मनोज अग्रवाल अपने ऑफिस में बैठा होता है, तभी वहाँ शिवानी आती है। मनोज शिवानी को ऊपर से नीचे तक देखता है। अरे खड़े खड़े तब तक कर पाओगे, पास तो आओ। शिवानी उसके पास जाती है और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोलती है, सर आजा, बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। तभी वहाँ ऑफिस बॉय नंदू आता है और बोलता है, सर सर आपकी चाय। मनोज अग्रवाल की नींद टूट जाती है और फिर मनोज बोलता है, क्या है, बेवकूफ है क्या, इतना अच्छा सपना देख रहा था। अरे आज तो शिवानी मेरी हो ही जाती। अपनी मनहूसी शक्ल लेकर यहाँ से जाओ और जाकर देख शिवानी मैडम आ गई हो तो कैबिन में भेज। जी सर, वह आ चुकी है, मैं उन्हें अभी भेजता हूँ। ऑफिस बॉय लड्डू शिवानी के पास जाता है और बोलता है, अरे शिवानी मैडम, आपका बॉस बुला रहे हैं। शिवानी को ऑफिस ज्वाइन किए हुए पूरे 1 महीना हो गया था। उसे इस नौकरी में अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे, इसलिए वह आजकल बहुत खुश रहने लगी थी। पर उसने जैसे ही सुना कि बॉस उसे बुला रहे हैं, उसके मुंह पर से हंसी उड़ जाती है और वह मजबूरन बॉस के कैबिन में जाती है। मनोज सर, क्या मैं अंदर आओ? अरे हाँ अंदर आओ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि बॉस मत कहो। अरे मेरा नाम मनोज है। ठीक है। ओक मनोज सर, बैठो। शिवानी, अभी बैठने का टाइम नहीं है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। अरे कितना काम करती रहती हो यार। अरे तुम्हें बोला है ना, ज्यादा काम मत किया करो, ऑफिस में और भी तो लोग हैं काम करने के लिए। अरे वाह, तुम मेरे पास बैठो और अपने बारे में बताओ। सब ठीक है सर, आप क्या बताओ? बॉस उठकर शिवानी के पास आता है, फिर बहुत शिवानी के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है और बोलता है, अरे इतना तुम काम पर ध्यान देती हो, थोड़ा सा ध्यान मुझ पर भी दे दिया करो। सब शिवानी घबराते हुए बोलती है, ठीक है सर, मैं अब चलती हूँ अब। अरे शिवानी, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मैं तुम्हारा से तुम्हें का थोड़ी ना लूंगा। अरे तुम इस स्ट्रेस में काफी हॉट लग रही हो, क्या आज रात तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे? मनु शिवानी से लगभग दुगुनी उम्र का था। उसके मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर शिवानी को बहुत अजीब लगा। लेकिन यह सिर्फ आज का ही नहीं, जब से शिवानी ने ऑफिस ज्वाइन किया था तब से ही मनोज की बुरी नजर शिवानी पर थी। पर वो बोल भी खुश नहीं सकती थी क्योंकि उसे यह नौकरी बहुत मुश्किल से मिली थी। देखो शिवानी, मैं बहुत जरूर हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए एक दोस्त जैसा हूँ, इसलिए तुम मुझे अपना करीबी समझो और तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े ना तो तुम मुझे बताना। तभी वहाँ ऑफिस के एम्प्लॉय गौरी आ जाती है। गौरी को देखकर बहुत अपना हाथ शिवानी के कंधे से हटा लेता है। शिवानी वहाँ से चली जाती है। सर, बॉम्बे वाला प्रोजेक्ट सबमिट हो गया है। फिर रात होने पर अचानक से शिवानी के दरवाजे पर दस्तक होती है। शिवानी दरवाजा खोलती है तो वहाँ बहुत खड़ा होता है बॉस को देखकर शिवानी भौचक्का रह जाती है। सर, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? अरे शिवानी, इतनी जल्दी भूल जाती हो? मैंने तुमसे पूछा था ना ऑफिस में आज रात डिनर करने चलोगे, तो तुमने जवाब नहीं दिया और तुम ऐसे ही चले गए। अरे अब मैं आ गया हूँ तो अंदर नहीं बुलाओगी क्या? इतना कहकर बॉस अंदर चला जाता है। फिर शिवानी बॉस से चाय के लिए पूछती है, आप यहीं बैठी, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। शिवानी चाय बनाने चली जाती है। तभी वहाँ पीछे से बॉस आ जाता है और जोरों से उसके बालों की खुशबू सूंघता है। सर, आप क्या कर रहे हो? अरे वो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ ना, इसलिए। जी, आपने क्या बोला? वो मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, ये देखो कैसा लगा। बहुत अच्छा है, पर ये मैं नहीं ले सकती हूँ। अरे क्यों नहीं ले सकती हो? एक दोस्त दूसरे दोस्त को गिफ्ट नहीं दे सकता क्या? रुको, मैं तुम्हें अभी से पहना देता हूँ। वो सब मैं, अरे ये वो सब कुछ नहीं, तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है। बॉस शिवानी को हार पहना देता है। देखो तो तुम्हारी सुंदरता कितनी निखर गई। थोड़ी देर बाद वहाँ शिवानी का पति सोहन आ जाता है। वह बॉस को अपने घर में देखकर भौचक्का रह जाता है। आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलो और बस आ गया। ठीक है चलो, अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर बॉस वहाँ से चला जाता है। यह क्या चल रहा है? मैंने कितनी बार कहा है कि तुम्हें अपनी बॉस से दूरी मेंटेन करके रखनी है, और आज वह हमारे घर भी आ गया। यह तुम्हारे गले में क्या है? देख नहीं रहा क्या हार है? बॉस ने गिफ्ट किया है, मैंने थोड़ी ना उन्हें बुलाया था, वह खुद आ गए। वैसे भी वह मेरे बॉस है, तुम इतनी नादान ना बनो। ये तुम्हारे बॉस सबको गिफ्ट देते हैं या तुम उनके लिए स्पेशल हो? ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम इतनी छोटी सोच रखते हो, मैं यह सोच भी नहीं सकती थी। बिना मतलब के कोई किसी को कुछ नहीं देता, समझी? एक दिन भविष्यवाणी को इतना काम देता है कि उसे करते करते रात हो जाती है। फिर जब शिवानी को बहुत शिवानी के पास आता है और उससे बोलता है,
शिवानी काफी देर हो गई है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। अरे नहीं सर, आप तकलीफ क्यों कर रहे हो, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो शिवानी, इसमें तकलीफ की क्या बात है, क्या यार तुम्हें मैंने बार बोला है कि तुम मुझे बासमा समझो। अरे मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, चलो अब तो यह रोज का हो गया था। मनोज इतना काम देता कि शिवानी को घर जाते हुए काफी देर हो जाती और बीओस उसे घर छोड़ने जाता, तो सुहान को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता। फिर कुछ दिनों बाद बीओस शिवानी को रेह फ्रंट पे ले जाने लगा। शिवानी को तो बहुत अटपटा लगता है, पर वो बीओस को मना नहीं कर पाती। इसी तरह वक्त बिता जाता है। एक दिन शिवानी ऑफिस में उदास बैठी होती है कि तभी वहां शिवानी का बीओस आता है। शिवानी, तुम आज इतनी उदास क्यों लग रही हो, बताओ बताओ क्या बात है। नहीं सर, कोई बात नहीं है। देखो, मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे उदास नहीं देख सकता हूँ। चलो बताओ भी। प्यार? मैं अब सभी एम्प्लॉई से बहुत प्यार करता हूँ भाई, वो भी इतना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो, और उन सबसे ज्यादा मैं अपने दोस्त से प्यार करता हूँ। शिवानी को बीओस का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। अरे तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम परेशान क्यों हो। सुहान को जॉब के लिए 4 लाख की जरूरत थी, मैं इतना सारा पैसा कहाँ से लाऊं। बस इतनी सी बात। फिर बहुत शिवानी को 5 लाख पर लाकर देता है। शिवानी उस पैसे को ले लेती है क्योंकि उसे पैसों की बहुत जरूरत होती है। शिवानी, मैंने कितनी बार कहा है कि किसी के पैसों की कोई जरूरत नहीं है, तुम किसी से पैसे मत लिया करो। अरे बिना मतलब के कोई किसी को कुछ नहीं देता, यह दुनिया बहुत मतलब ही है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो मेरी बात। अरे तुम इतना मत सोचो, तुम जब कमाने लग जाओगे तो उन्हें पैसे वापस कर देना, पहले तो तुम इस पैसों से जॉब पर लग जाओ। इधर शिवानी को बहुत शिवानी के पास आने का कोई मौका नहीं छोड़ता। फिर कुछ दिनों के बाद मनोज शिवानी को ऑफिस में बुलाता है और उससे कहता है, शिवानी तुम मुझे 5 लाख रुपए कब वापस कर रही हो। जल्दी कर दूंगी सर, बस आप थोड़ा समय दे दो। देखो तुम्हें पैसे वापस भी नहीं करने पड़ेंगे, तुम्हें देखो सूरज हो, बस तुम मेरे साथ एक रात बिताओ, मैं तुमसे कभी भी पैसे नहीं मांगूंगा। शिवानी यह बात सुनकर भौचक के रह जाती है, क्योंकि आज बीओस ने तो हद ही बात कर दी थी। सर आप मेरे बीओस होने का गलत फायदा मत उठाओ। सर आप मुझे ऐसी वैसी औरत समझ रहे हो, मेरे पास मेरे पति है, आपने जो मुझे पैसे दिए थे वह मैं आपको वापस कर दूंगी, और खबरदार जो मेरे सामने तरह के बकवास की। इतना बोलकर शिवानी वहां से चली जाती है। इधर बीओस गुस्से में आग बबूला हो रहा होता है क्योंकि उसे शिवानी ने ना बोल दिया था। आकृति शिवानी कुछ कहने बेचकर पैसे वापस कर देती है। यह लीजिए आप अपना पैसा, और मैं आपकी नौकरी छोड़कर जा रही हूँ। तभी शिवानी का हाथ पकड़ लेता है और वहाँ पुलिस आ जाती है और शिवानी के बीओस को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि शिवानी पुलिस स्टेशन जाकर सब कुछ पहले ही बता चुकी होती है।